अस्सलामुअलैकुम एआई एनिमेटेड स्टोरीज में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आप सबने सेंट्रेला की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी बेटी एलेक्सेंड्रा के साथ क्या हुआ था? नहीं ना? तो चलें, आज हम आपको सेंट्रेला की प्यारी शहजादी एलेक्सेंड्रा की कहानी सुनाते हैं। एलेक्सेंड्रा बचपन ही से अपनी माँ सेंट्रेला की तरह बहुत खूबसूरत और मासूम थी। वो अपनी माँ की तरह सबसे प्यार करती, सबका ख्याल रखती, जैसे उसने अपनी माँ को देखा था। मगर एक दिन जब एलेक्सेंड्रा अपने दोस्तों के साथ जंगल में तालाब के पास नहाने गई, तो उसने देखा दो बूढ़ी औरतें। वो उन दो बूढ़ी औरतों के पास गई। एलेक्सेंड्रा ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? तो आप लोग कौन हैं? तो उन दो चिड़चिड़ी औरतों ने फिर से एलेक्सेंड्रा की तरफ देखा और कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ये हमारी जगह है। एलेक्सेंड्रा थोड़ी घबरा गई। फिर उसने कहा, आंटी, मैं यहाँ की शहजादी हूँ, सेंट्रेला की बेटी। दोनों औरतें हैरान हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे तुम तो हमारी बहन सेंट्रेला की बेटी हो, हमारी भांजी हो। एलेक्सेंड्रा हैरान हो गई कि उसकी माँ ने तो कभी उसको बताया ही नहीं कि उनकी कोई बहन भी है, और वो भी जंगल में रहती है और इतनी करीब है। उन चालाक औरतों ने कहा, बेटी हम गरीब है ना, इसलिए तुम्हारी माँ हमसे मिलती जुलती नहीं है, पर क्या तुम भी अपनी माँ की तरह मगरूर हो? एलेक्सेंड्रा फौरन कहती है, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ और अम्मी भी ऐसी नहीं है, पर पता नहीं वो आपसे क्यों नहीं मिलती। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने उससे कहा, चलो आओ, तुम हमारे गरीब खाने की तरफ चलो। तो हमारे गरीब खाने में चलोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। एलेक्सेंड्रा उनका दिल रखने के लिए उनके साथ चली जाती है, और वो दोनों चालाक औरतें सेंट्रेला की सुतेली बहनें होती हैं, जिन्होंने हमेशा सेंट्रेला को बहुत तंग किया होता है और हमेशा उसको नौकरों की तरह उससे अपने काम करवाए होते हैं। जब एलेक्सेंड्रा जंगल के बीचों बीच उनके एक छोटे झोंपड़ी नुमा घर में जाती है, तो वो लोग उसे नीचे बेसमेंट में धक्का देकर बाहर से ताला लगा देते हैं। बेचारी मासूम एलेक्सेंड्रा बहुत रोती है, चीखती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई मौजूद नहीं होता। जब ये खबर सेंट्रेला को मिलती है, तो उसका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। बादशाह भी फौरन एलेक्सेंड्रा को ढूंढने अपने सिपाहियों के साथ निकलता है, लेकिन उनको वो नहीं मिलती। वो उन औरतों के घर भी जाता है, लेकिन वो उसको नीचे तहखाने में बंद करके खुद आराम से ऊपर रह रही होती हैं। जब बादशाह और उसके सिपाही आते हैं तो घर में कोई नहीं पाते, वो वापस चले जाते हैं। एलेक्सेंड्रा उस खाली अंधेरे तहखाने में बहुत परेशान होती है। उसकी नजर एक छोटे रोशनदान पर पड़ती है, जहाँ प्यारा सा कबूतर उसे देख रहा होता है। वो उस कबूतर से दोस्ती कर लेती है, सारा दिन उससे बातें करती रहती है। एक दिन वो कबूतर से कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो कबूतर कहता है, हाँ जरूर। वो कहती है, क्या तुम मेरी ये अंगूठी मेरी अम्मी को दे सकते हो? वो कहता है, हाँ। फिर एलेक्सेंड्रा अपनी बादशाही अंगूठी उसे देकर भेजती है। वो कबूतर सीधा महल के अंदर जाता है और सेंट्रेला को वो रिंग देता है। सेंट्रेला फौरन पहचान जाती है कि ये रिंग तो मेरी एलेक्सेंड्रा की है। वो फौरन बादशाह के पास जाती है और बताती है कि एक कबूतर आया है और उसे एलेक्सेंड्रा की अंगूठी दी है। सब फौजी और बादशाह उस कबूतर की बताई हुई जगह पर फौरन भागे भागे जाते हैं। वो कबूतर उनको नीचे लेके जाता है और उसी जंगल वाले घर की तरफ लेके जाता है, जहाँ वो लोग पहले भी आए हुए होते हैं। वो कबूतर उन्हें बेसमेंट की तरफ लेकर जाता है। जब वो लोग सब बेसमेंट की तरफ जाते हैं, तो सब हैरान रह जाते हैं कि वहाँ नीचे एक खुफिया रास्ता है बेसमेंट की तरफ जाने वाला, और वहाँ वो मासूम शहजादी एलेक्सेंड्रा मौजूद होती है।
بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے. وہ فوراً ان عورتوں کو قید کرنے کا حکم دیتا ہے اور انہیں عمر بھر کی سزا کے لیے اس قید خانے میں ڈال دیتا ہے جہاں انہوں نے ان کی پیاری شہزادی الیگزینڈرا کو رکھا ہوتا ہے. اور الیگزینڈرا فوراً اپنی ماں کے پاس اپنے محل واپس آ جاتی ہے. سب لوگ الیگزینڈرا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. صحیح کہتے ہیں، ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے.